सेल डीड का रजिस्ट्रेशन करते समय हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट वाजिद शेख और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आप लोगों तक कानून की जानकारी पहुंचाना है ताकि हर भारतीय नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सके। दोस्तों, इस चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लीगल नॉलेज भरे वीडियो हम आपके लिए लाते हैं। सेल डीड करते समय आपको सबसे पहले सेल डीड के ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए आपको किसी एडवोकेट से या फिर किसी लीगल प्रोफेशनल से सेल डीड का ड्राफ्ट रेडी कर लेना होगा ताकि आपके सेल डीड में पूरे लीगल पॉइंट मेंशन हो सके। प्रॉपर्टी के ओनरशिप से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी के ओनरशिप से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की आपको सेल डीड करते वक्त रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी कार्ड, 7/12 म्युनिसिपल हाउस नंबर, उसी तरह से प्रॉपर्टी की टाइटल की पूरी चेन के डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है। सेल एग्रीमेंट, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं अगर आपने सेल एग्रीमेंट किया है तो सेल एग्रीमेंट के ड्राफ्ट की भी आपको सेल डीड करते वक्त ज़रूरत होगी। पेमेंट रिसिप्ट, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी की कीमत का भुगतान आपने किया है तो उसके पेमेंट की रिसिप्ट आपको ड्राफ्ट के साथ जोड़ना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने प्रॉपर्टी की कीमत का भुगतान चेक द्वारा किया है या फिर ऑनलाइन किया है या फिर आरटीजीएस द्वारा किया है तो उसकी रिसिप्ट आपको ड्राफ्ट के साथ जोड़ना ज़रूरी है। म्युनिसिपल टैक्सेस की रिसिप्ट अगर हो तो वो भी रिसिप्ट आप ड्राफ्ट के साथ जोड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट भी आपको ड्राफ्ट के साथ जोड़ना ज़रूरी है। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं है, उसी तरह से प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन या कोई मॉर्गेज नहीं है, इसीलिए आपको सेल डीड करते वक्त इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। कॉपी ऑफ द बिल्डिंग और लेआउट प्लान, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं अगर वो प्रॉपर्टी कोई बिल्डिंग या कोई फ्लैट है तो ऐसे वक्त में आपको उसके लेआउट के अप्रूवल की कॉपी की रिक्वायरमेंट होगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप कोई प्रॉपर्टी फ्लैट या बिल्डिंग परचेस कर रहे हैं तो ऐसे वक्त में आपको डेवलपर के पास से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। उसी तरह से डेवलपर ने डिफरेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज से जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल किया है उसकी भी आपको सेल डीड करते वक्त रिक्वायरमेंट होगी। कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अगर आप कोई बिल्डिंग या फ्लैट खरीद रहे हैं तो ऐसे वक्त में आपको डेवलपर के पास से कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, अगर आप कोई बिल्डिंग या फ्लैट खरीद रहे हैं तो ऐसे वक्त में आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होगी। पोजीशन लेटर, अगर आप कोई फ्लैट या कोई बिल्डिंग परचेस कर रहे हैं तो ऐसे वक्त में आपको पोजीशन लेटर की भी ज़रूरत होगी। अलॉटमेंट लेटर, अगर आप कोई हाउसिंग सोसाइटी या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी से कोई फ्लैट या कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो ऐसे वक्त में आपको अलॉटमेंट लेटर की ज़रूरत होगी। जनरल पावर ऑफ अटर्नी, जो प्रॉपर्टी आप परचेस कर रहे हैं अगर वो प्रॉपर्टी सेलर ने किसी व्यक्ति को सेल करने के लिए पावर ऑफ अटर्नी दी है तो ऐसे वक्त में आपको सेल डीड करते वक्त उस जनरल पावर ऑफ अटर्नी की ज़रूरत होगी। उसी तरह से सेल डीड के लिए आपको सेलर, बायर और 2 विटनेसों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनके 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों, इसी तरह कोई लीगल क्यूरी या लीगल सवाल आपके हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।